तो आज हम संधारित्र तथा धारिता शुरू करेंगे, है ना? है ना? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो संधारित्र होता क्या है? जो एनर्जी स्टोर कर सके, है ना? इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। आम बोलचाल के भाषा में तुमने देखा होगा, पंखे के अंदर एक गोल आकार का, बेलनाकार का एक यंत्र लगा होता है, ठीक है। उसको कई बार कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर, ठीक है। अगर पंखे के अंदर सफेद कलर का होता है। हाँ 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 हाँ। तो कंडेंसर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एनर्जी को कंडेंस करके रखता है ना। कंडेंस मतलब बहुत, उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है ना। तो जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का घनत्व बढ़ाता है ना। मतलब अधिक अत्यधिक घनत्व पर वो स्टोर करता है। बहुत सारी ऊर्जा अपने भीतर स्टोर करके रखता है। और जैसे वो शॉर्ट सर्किट होता है, अचानक से अपनी पूरी ऊर्जा निकाल देता है ना। तो जब भी बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो और वो भी बहुत कम वक्त में, ठीक है। तो ऐसे जगह पर हम क्या यूज करते हैं, या तो कंडेंसर यूज करते हैं, और उसी को साइंस की लैंग्वेज में, मतलब आम बोलचाल की भाषा में उसको कंडेंसर बोलते हैं। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसी चीज को कैपेसिटर बोलते हैं, मतलब जो एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है ना। तो कैपेसिटर हो गया। और उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, और जो यूनिट है, जो मेजर करने की यूनिट है, उसे क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। कि ये इसकी कितनी क्षमता है ना। धारिता और संधारित्र, है ना, ये समझ में आ गया कि धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होता है। तो ये हो गया धारिता और ये हो गया संधारित्र, है ना। अब देखते हैं कि संधारित्र बनता है कैसा, ठीक है। तो संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक खोखला गोला है, और उसके अंदर दूसरा खोखला गोला है ना। ये दो गोले हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं क्या करूंगा, धनात्मक आवेश, मतलब कोई सा भी धनात्मक या ऋणात्मक, एक में धनात्मक और दूसरे में ऋणात्मक, है ना। अगर इन दोनों दोनों को अगर मैं कंबाइन कंबाइन कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है ना। बिल्कुल डाइपोल की तरह है, बस इनके कन्फिग्रेशन अलग है ना। डाइपोल क्या होते हैं? दो खुद के चार्जेज होते हैं, दो खुद के आवेश होते हैं ना। ये दोनों आवेश होते हैं, तो ये डाइपोल होते हैं। और कैपेसिटर क्या होते हैं? कि ये ऐसी डिवाइस होते हैं जो उन चार्जेस को स्टोर करते हैं, है ना। जो इसमें बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। कि एक दो तीन, इसमें बहुत सारे जो आवेशों को मिलाने के बाद जो एक डिवाइस बनती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। जबकि ये भी कुछ कुछ वैसे ही कन्फिग्रेशन है, ठीक है। लेकिन ये खुद में आवेश हैं, ठीक है। ये दोनों आवेश हैं। इसमें इसमें अंतर यह है कि ये ऐसे ऐसे कई आवेशों को स्टोर करता है, ऐसी डिवाइस है। जबकि ये क्या है? ये खुद में आवेश है। इसमें इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जबकि इसमें बहुत सारे आवेश भरे जा सकते हैं, है ना। तो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी हो स्टोर करने के। तो इन दोनों में ये अंतर रहा। तो एक तो कैपेसिटर ऐसे बनता है, दूसरा कैपेसिटर है कि सिलेंडर, ठीक है। दो कंसेंट्रिक सिलेंडर, कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, है ना। संकेंद्रीय, संकेंद्रीय बेलन, ठीक है। तो वो कैसा बनता है? जैसे मान लो एक पाइप टाइप का है, ठीक है। एक सिलेंडर यह है, दूसरा सिलेंडर यह है, ठीक है। इसके भीतर, मतलब ऊपर वाला तो एक ही सिलेंडर था, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है ना। तो ये ऊपर वाले में मान लो प्लस धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, कोई सा भी आवेश हो, उसका उल्टा इधर होगा, ठीक है। अंदर वाले में ऋणात्मक, है ना। अगर अंदर बाहर प्लस है तो अंदर वाला माइनस होगा, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस होगा, है ना। ठीक है। तो इस तरीके से भी कैपेसिटर बनता है। ये दोनों ही कैपेसिटर हैं क्योंकि दोनों में एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। और तीसरा टाइप का कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर समांतर पट्टिका संधारित्र, है ना।
तो उसमें क्या होगा कि अभी ऐसा समझ लो कि समांतर पट्टिका संधारित्र में क्या होगा, दो प्लेट होंगे, है ना। अब 3D में अगर मैं समझाऊं तो, ठीक है, ये दो है, ठीक है, ये दो प्लेट है ना। तो इनके बीच की दूरी मान लो डी है, ठीक है। ये एक के ऊपर एक है, यस एक के सर। ऊपर, ये दो प्लेट हैं, दोनों पैरेलल है ना। जैसे दो बुक्स हैं, ठीक है। ये दो प्लेट हैं और ये दोनों बिल्कुल ही पैरेलल है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें पैरेलल प्लेट समझ में आ गया होगा, पैरेलल प्लेट कैसे है, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल दो प्लेट हैं और पैरेलल हैं। तो ये तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, और भी तरीके से कैपेसिटर बना सकते हैं, ठीक है, पर उसको अभी नहीं देखेंगे। ये कैपेसिटर है, ठीक है। यस मान लो सर। एक प्लेट पर अरे यार, एक प्लेट पर प्लस चार्ज है, ठीक है, इस पर प्लस है ऊपर वाली प्लेट पर, और नीचे वाली प्लेट पर क्या है, ये नीचे वाली प्लेट पर है ना, ये नीचे वाली प्लेट पर माइनस है। तो इस तरीके से कैपेसिटर बना, ठीक है। यस सर। कैपेसिटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, धारिता बोलते हैं, ठीक है। धारिता, ये धारिता क्या होती है ना, धारिता मतलब एनर्जी स्टोर करने की क्षमता, है ना। तो तो इसका इसको जो हमारा दर्शाने का तरीका है वो क्या होता है, सी, ठीक है। सी मतलब कैपेसिटेंस या धारिता। तो उसका सूत्र क्या होता है, वैसे तो जो तुम्हारा आवेश होता है, कितना आवेश स्टोर किया, वो क्या होता है, सीवी, ठीक है। कि उसकी कितनी कैपेसिटी है और कितना वोल्टेज है उसके बराबर क्यू होता है, ठीक है। तो सी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यस सर। क्यू अपन वी, ठीक है। कि उस पर कितना, दो प्लेट्स पर है ना, ये दो प्लेट यस है, सर। ये दो प्लेट पर माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये ध्यान प्लस रखना, प्लस दोनों प्लस। समान होंगे, एक माइनस की होगा तो दूसरा प्लस की होगा, ठीक है। दोनों पर आवेश तो यस समान सर। होंगे, लेकिन विपरीत आवेश होंगे, है ना। तो मतलब जो इसकी कैपेसिटेंस है, कि हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच विभवांतर भी है, ठीक है। इसको डेल्टा वी भी बोल सकते हो, पर ठीक है, वी बोल दो। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो वी है, मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच यस का अगर सर। विभवांतर भी है, और उस विभवांतर पर, इस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है। अगर उस यस विभवांतर पर आवेश है तो उसकी कैपेसिटी निकालने का सूत्र है सी बराबर क्यू अपॉन वी, है ना। क्यू क्या है, क्यू क्या है, किसी एक प्लेट पर चार्ज, ठीक है। आवेश का परिमाण, ठीक है, परिमाण इसलिए क्योंकि यह कन्वेंशन है, ठीक है, कि हम हमेशा धनात्मक को ही लेते हैं, ठीक है। धनात्मक क्वांटिटी को ही लेते हैं ऐसे केसेस में जहां माइनस और प्लस दोनों हो, ठीक है। तो यस सर। ऐसा कन्वेंशन है, एक बोल सकते हैं समझौता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समझौता। तो सी बराबर क्या हो गया, क्यू अपन वी, ठीक है। या इस तरीके से क्यू बराबर सी वी, हमें पता करना हो कि उस पर कितना आवेश है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसकी कैपेसिटेंस दी होगी और हमें पोटेंशियल भी दिया होगा। तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू, उससे हमारा आवेश मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ये आया कहाँ से। यस सर। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई प्लेट होती है ना, मतलब कुछ भी होता है, किसी कंडक्टर के किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ये मान लो कोई कंडक्टर है, कोई सीट कंडक्टर है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने तुम्हें गाउस लॉ से बताया था, वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है ना, इतनी होती है मेरे ख्याल से, है कि नहीं। यस सर। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट भी होती है ना, यस सर। ठीक है। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके दोनों तरफ होगी, इस तरफ भी होगी इस तरफ भी होगी, है ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर के सरफेस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो अब कोई प्लेट है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट है ना। तो कंडक्टिंग प्लेट पे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना।
किसी कंडक्टिंग प्लेट यस पे सर। कंडक्टर है तो उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। और अगर दोनों तरफ है तो एक तरफ, ठीक है। जैसे मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। ज्यूम कर ले यार, ये प्लेट है, उसके लिए बनाना। ठीक है, तो इसकी एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है। हमने यस गोले के सर। केस में देखा था, है ना। हमने गोले के केस में देखा था कि जो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होती है ना। ठीक है। और यस ऐसे सर। अंदर की तरफ जीरो होती है ना। अंदर की तरफ जीरो होती है और बाहर की तरफ सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो यस जो सर। इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी कंडक्टर के पास वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट है। पर जब मैं इसी गोले को एक प्लेट में बदलता हूँ तो क्या होता है कि इसकी आधे दोनों तरफ इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तरफ सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरी तरफ सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई एक प्लेट है, ठीक है। तो प्लेट पर जब दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जाहिर सी बात है दोनों आधा आधा हो जाएंगे, है ना। इसका आधा, यस सर। दोनों आपस में आधा आधा बढ़ जाएंगे। और इधर क्या था, इधर एक तरफ शून्य था तो इधर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट था। पर ये चीज जब दो टुकड़ों में बटी प्लेट में तो ये सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट हुआ, है ना। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो मान लो दूसरी प्लेट मैंने लगा दिया, ठीक है, इसको हटाता हूँ। तो ऐसे ही समझ लो कि ये एक प्लेट है ना। ठीक है, मान लो कैसे प्लेट है, दूसरी प्लेट है, दो पैरेलल रखे हुए हैं प्लेट। तो इधर भी वैसे ही होगा, सिग्मा पान, मतलब इसका सिग्मा उल्टा अपन होगा, टू ठीक। सिग्मा पान, टू एस स्टैंडर्ड। ये प्लस है, ठीक है। ये मान लो यस प्लस प्लेट है। प्लस प्लेट में बाहर की तरफ जा रही है और अगर माइनस प्लेट होगी तो अंदर की तरफ आएगी, है ना। यस तो इन अंदर की डायरेक्शन में कितना है, सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इधर भी से भी अंदर की डायरेक्शन में कितना है, सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो तुम्हारा है, ठीक है, अंदर की जो फील्ड है, ये सिग्मा सर। अपन टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या होगा, ये आपस में हाँ बोलो। सर ये प्लस माइनस पर दोनों का बराबर ही होगा। ये 45 का। दोनों का क्या बराबर होगा कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर। हाँ बराबर होगा ना। क्योंकि देखो अब जो तुम्हारा प्लेट है, ठीक है, प्लेट का जो एरिया है वो इक्वल है ना। दोनों प्लेट का एरिया इक्वल है, ठीक है। यस सर। और मैंने तुम्हें बताया था कि कोई चीज कैपेसिटर तभी कहलाएगी जब दोनों पर इक्वल चार्ज हो। मान लो इस पर माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा, मतलब उल्टा लिख दिया मैंने। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। ये तो समझे ना कि दोनों पर आवेश इक्वल है और दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो जो तुम्हारा सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपान एरिया, आवेश अपान आवेश बटे क्षेत्रफल, है ना। आवेश बटे क्षेत्रफल, यही तो सिग्मा होता है। यस सर। ठीक समझ है, गया तो सर। कि आवेश और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं इसलिए उसका सिग्मा भी बराबर होगा। और अगर सिग्मा बराबर है तो सीधे सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर ही होगा, है ना। तो यस सर। ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान, कोई प्लस स्क्वायर होगी या प्लस ठीक है। स्क्वायर। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसके जो दोनों प्लेट के बीच में है, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तुम्हारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है ना। दोनों प्लेट्स को मिला दे तो, ठीक है। तो बाहर का मैटर नहीं करता क्योंकि जब भी हम कैपेसिटेंस देखते हो हमेशा अंदर की होती है, ठीक है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर का क्या होगा, समझो इस तरफ ले रहे हैं, ठीक है, इस प्लेट के बाहर ले रहे हैं, है ना। इस प्लेट के बाहरी एरिया में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि इस प्लेट के बाहरी एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। गेस करो क्या होगा। इस प्लेट के बाहरी दो प्लेट हैं, ठीक है। जैसे ये दो प्लेट हैं, ठीक है। जैसे ये तुम्हारे दो बुक्स हैं, ठीक है। ये दो तुम्हारे प्लेट्स हैं, मान लो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ गैप है। एक प्लेट ये है तुम्हारे प्लस क्यू, मान लो ये वाली प्लेट तुम्हारी प्लस क्यू है, ये वाली प्लेट तुम्हारी माइनस क्यू है ना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो माइनस क्यू वाली प्लेट है ये इस तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है ना। तो इस तरफ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा कितना होगा, गेस करो एक बार। सर क्यू प्लस हो जाएगा।
नहीं, प्लस माइनस मत बताओ, ये बताओ कि इस इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। सर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है। तो तुम लोग बताओ मल्याबाग, कि इधर तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, और इसके बाद डायरेक्शन के अलावा उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होगा, उसकी दिशा और परिमाण क्या होगा। अंदर की ओर होगा सर। अंदर की ओर होगा, बढ़िया। ठीक है, अंदर की ओर होगा। और कितना होगा। सर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू तो नहीं यार, सिग्मा ना। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है ना। सॉरी सर। सिग्मा अपन तो एप्सिलॉन नॉट अंदर की तरफ होगा। अब देखो, बाहर की तरफ देखो। सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में है ना, इस प्लस प्लेट की वजह से। और सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, उल्टी माइनस। डायरेक्शन में, माइनस की वजह से है ना। अब क्या यस होगा, सर। ये कुछ वैसी सी बात हो गई कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। तो या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये प्लस की सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, या परिणामी बल के परिणाम क्या होगा, शून्य होगा शून्य। सर। ठीक है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह सदिश है, विद्युत क्षेत्र हमेशा सदिश होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यस शून्य हो सर। गया। और अंदर की तरफ क्या है, कि सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इस तरफ है, और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इस तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट ऐड होके सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाते हैं। ठीक है, सेम इसी डायरेक्शन में। अब मलियाबाद वाले बताओ, इस डायरेक्शन में किधर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस प्लेट की वजह से, जल्दी बताओ। इस तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ क्यों होगा। ठीक है, दो ही डायरेक्शन है, तीसरी डायरेक्शन नहीं है। तो तुक्का लगाने के लिए भी दो ही डायरेक्शन है। तो ठीक है, तो तुम्हें रीजन पता होना चाहिए कि अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। ठीक है। तो जो बच्चे इधर की तरफ बोल रहे थे, वो क्या सोच कर बोले थे, सही है, ये बाहर की तरफ ही होगा, लेकिन क्या सोच कर बोले थे। जब भी कोई धनात्मक आवेश होता है ना, धनात्मक आवेश होता है, वो क्या होता है, उससे वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है ना। जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ निकलता है, और जो ऋणात्मक आवेश है उसमें जो तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ जाता है ना। ठीक है, ये तो समझे ना, ये तो क्लियर है ना। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं इसको निकालने में, है ना। तो इस पर क्या है, इस प्लेट पर धनात्मक आवेश है, और इस प्लेट पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है ना। तो अब क्या होगा, ये जो धनात्मक आवेश है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे, है ना। ये प्लेट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ जाएंगे, है ना, बाहर की तरफ। और जो ये माइनस है, माइनस में अंदर की तरफ आएंगे, ये समझे। ठीक है, यस सर। तो जब अंदर की तरफ आएंगे, मैंने बोला माइनस में अंदर की तरफ आएंगे, तो जब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पर निकाला, तो अंदर की तरफ जाएंगे ना, तो डायरेक्शन तो ये होगी ना, अंदर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब मैं इस तरफ निकाल रहा हूँ, इस प्लेट की वजह से, प्लस प्लेट की वजह से। प्लस प्लेट में क्या होता है, बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो इससे बाहर की तरफ यह डायरेक्शन होगी। ठीक है, यही वाली डायरेक्शन होगी ना बाहर की तरफ इस प्लेट का। तो जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ होगा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा वो अंदर की तरफ होगा। ये ठीक है, ये क्लियर है। तो यस सर। ठीक है, तो ये इसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका जो परिमाण होगा वो सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ है, और सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट अंदर की तरफ है ना। तो दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, शून्य, है ना, शून्य हो जाएगा। और अंदर क्या होगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी बाहर निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट की तरफ से इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और इसके बाद ये माइनस अंदर की तरफ आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रही है, वो कितनी अमाउंट है, सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट से, है ना।
जो अभी तक हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है अंदर में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी है दो प्लेट्स के बीच में, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंटिन्यूस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ है, ये धनात्मक आवेश है। ठीक है। और ये ऋणात्मक आवेश है ना, ये ऋणात्मक है धनात्मक है। तो ये कहाँ से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा एक बात बताओ कि हाँ, जो तुम्हारे पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या संबंध होता है, वे इज इक्वल टू ई ईडी ए। यस सर। हाँ फिर वे इज इक्वल टू क्या होता है, पीटी। ठीक है। तो वे इज इक्वल टू ईडी या ई आर, ठीक है, मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, डी बोलो या आर बोलो, इसको जो मर्जी वो बोलो, फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली डिस्टेंस होती है, ठीक है, कि हमने कितनी दूरी रखी है दोनों प्लेट के बीच में। तो ईडी बोलो या ई आर बोलो, बात बराबर है, अभी के लिए ईडी देख रहे थे। ठीक है। ई इंटू डी, ई डॉट डी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना, क्या नहीं होता है। सर। अभी शॉर्ट में समझ लो जल्दी से, क्या होता है जब भी ई डॉट डी दो सदिश राशियां हो, ठीक है, जब दो सदिश राशियों का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, तो सिंपली क्या होता है, उनके बीच का कोण देखा जाता है ना। जैसे मान लो ये एक सदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि है, तो मान लो ए है, और उनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। मान लो ये दो सदिश राशियां हैं और उनके बीच का कोण थीटा है ना। तो जब भी इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, है ना, उनके बीच का कोण लगा देंगे। ठीक है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ईडी कॉस थीटा, ईडी कॉस थीटा। ठीक है। तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, ईडी कॉस थीटा, है ना। अच्छा इस केस में बताओ कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना, अभी माइनस की तरफ जा रहा है, तो थीटा कितना होगा, थीटा, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। मान लो यार इसका आर लेते हैं क्योंकि डी के साथ दिक्कत करेगा। ठीक है, इसको आर ही ले लो। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डी आर है, अच्छा बच्चा ये डी आर का मतलब तो समझते हो ना, रेडियस क्या टू आर। डी आर का मतलब है छोटी सी डिस्टेंस, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी आर डिस्टेंस है ना, ये मान लो तुम्हारी आर डिस्टेंस है, डी आर क्या होगा, एक बहुत ही छोटी है, छोटा 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 यस सर। करते जाओ, जब इनफाइनाइट इनफाइनाइट और उसको छोटा कर दो तो उसको क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं ना। डी आर मतलब छोटी सी आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो हाँ, हम मैं क्या पूछ रहा था, एंगल बताओ, ई और डी आर के बीच का एंगल क्या होगा, क्योंकि हमें चाहिए ना कि इनके बीच का थीटा कितना है, एक क्वांटिटी ए है दूसरी क्वांटिटी बी है, तो दोनों के बीच का हमें एंगल तो चाहिए होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, है ना, दोनों के बीच का कोण तो चाहिए होता है, एक क्वांटिटी ई है दूसरी क्वांटिटी आर है, ठीक है, तो दोनों के बीच का कोण तो चाहिए ना, तो मैं वही कोण पूछ रहा हूँ, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 90। 90। कैसे, जीरो, ठीक है, जीरो, बढ़िया। कैसे समझाओ तेरे को, ये क्या है, ये दो पैरेलल चीज है, ठीक है, दो पैरेलल चीजों के बीच का कोण कितना होता है, ये 90 होता है ना यार, ये दो प्लेट है, ठीक है, ये 90 है, ये कितना है, हाँ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, जीरो, ठीक है। ठीक है, तो cos जीरो कितना होता है, कितना, cos जीरो वन होता है, ठीक है, बढ़िया। तो cos जीरो वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सीधा ई इंटू आर, है ना, ये होगा ना, क्योंकि cos जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ई आर क्या हो जाएगा, ई आर सीधे मतलब ये cos जीरो वन हो जाएगा, तो जो तुम्हारा वी हो जाएगा वो सीधा ई आर हो जाएगा, है ना।
जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो ई आर हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ। ठीक है। तो वी बराबर ई आर आ गया, है ना। तो अगर वी बराबर ई आर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितने बताए थे मैंने, अंदर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है। आर तुम्हारा कितना है। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा डीवी होगा, है ना, छोटा सा पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल में छोटा सा चेंज, जैसे डी आर था, जैसे डी आर था, डी आर रेडियस, मतलब रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज, जैसे डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज डी आर था, वैसे ही तुम्हारा पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, डीवी। ठीक है, डीवी बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू डी आर, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे या समाकलित करेंगे, समाकलन तो आता होगा थोड़ा बहुत, समाकलन ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत आता है। मैं छोटे छोटे खंड को बनाकर गुणा किया जाता है। हाँ ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा पोटेंशियल है, ठीक है, इसकी लिमिट मैंने जीरो रखी है और भी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो पहले तो शून्य था, है ना। शून्य से पोटेंशियल शुरू करके तुम्हारा पोटेंशियल वी तक जा रहा है ना। इनिशियल पोटेंशियल शून्य था, फिर तुम्हारा शुरू होके वी तक जा रहा है, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल जीरो, बाद में वी। वैसे इनिशियल जो तुम्हारे डिस्टेंस थी, ठीक है, हमने यहाँ से शुरू किया, तो इसकी क्या थी, जो तुम्हारी दूरी थी वो शून्य थी, है ना। दूरी शून्य थी, शून्य से बढ़ते बढ़ते आर तक जाएगी, मतलब पूरी डी तक जाएगी, ठीक है। तो जो तुम्हारा आर है वो इनिशियली जीरो था, ठीक है। वो जीरो से जाते जाते कहाँ तक जाएगा तुम्हारा, डी तक जाएगा, कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ना, दो प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है। तो शून्य से स्टार्ट करके डी तक जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी डी है मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी डी है ना। अब देखते हैं, ठीक है। तो शून्य से शुरू होकर डी तक जा रही है, ठीक है। तो जीरो से वी और शून्य से डी। अच्छा, डीवी का जो इंटीग्रल होता है, डीवी का जो समाकलन होता है वो वी होता है ना। और अगर तुम्हारा एक्स डीवी होता है, मतलब एक्स वी डीवी होता है ना, वी डीवी होता है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है कुछ नहीं, इसकी एक पावर बढ़ाओ। अभी इसकी इसकी घात क्या है, एक है, इसकी घात दो करो और दो से विभाजित कर दो, ठीक है। यह समाकलन का एक नियम है, लिख लो जल्दी से, कि v का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू। और यहीं पर अगर वी स्क्वायर डीवी होता है ना, इसका जो समाकलन होगा, एक घात बढ़ाओ, v की घात तीन, घात एक बढ़ाओ और तीन से विभाजित कर दो। ये तुम्हारा समाकलन का नियम है ना। तो अभी इसकी घात क्या है, शून्य है ना। जो तुम्हारा v की घात जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाता है ना, ये एक हो जाता है ना। तो मान लो इसको ये तो लिख सकता हूँ ना, वन इंटू डीवी, ये तो लिख सकता हूँ ना, वन इंटू डीवी, डीवी था वन इंटू डीवी, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं। यस सर। तो वन की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, वी की घात जीरो, है ना। अब वी की घात जीरो लिखता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वी की घात जीरो था, अभी एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी की घात ये डिवाइडेड बाई वन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, सिंपली वी, ठीक है। ये भी आ जाएगा सेम। और डी आर के लिए, तो डी आर के लिए क्या आएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, लिमिट भी रखनी है हमें, जीरो टू वी, है ना। बात बराबर है, जीरो टू वी, क्योंकि ठीक है। और इसके बाद डी आर हमें कहाँ तक ले जाना है, इसके बाद डी आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर हो जाएगा, है ना। तो जो तुम्हारा आर है, आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, शून्य से डी तक, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट कैसे रखते हैं, जैसे ये वी है, ठीक है। और इसके बाद ये तुम्हारी लिमिट है, ठीक है। मान लो ये स्मॉल भी है, छोटा भी है, और ये दोनों कैपिटल भी है ना। तो लिमिट कैसे रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपर लिमिट इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल भी आ जाएगा, है ना। कैपिटल ये माइनस जीरो, है ना, बराबर बराबर ई इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इंटू आर। इसकी लिमिट कैसे रखेंगे, आर की जगह पर डी रख देंगे, ठीक है, डी माइनस जीरो, है ना। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य तो का कोई मतलब रहता नहीं, इधर भी शून्य का कोई मतलब नहीं है ही नहीं, ईडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेट करते हैं ना, ऐसे समाकलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो बी बराबर एडी होता है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट है, और उसके बीच की डिस्टेंस डी है। तो क्या आ जाएगा, जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये ठीक है। इसी को अगर सिग्मा को क्या बोलोगे, क्यू अपन ए, है ना, क्यू अपन ए तो बोलोगे सिग्मा को, यस सर। ये बोलोगे ना, ठीक है। तो क्यू इंटू डी अपन ए एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, जो तुम्हारा कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या होता है, क्यू क्यू बराबर सी वी होता है, ठीक है, क्यू बराबर सी वी। तो जो तुम्हारा सी होता है क्यू अपन वी होता है ना। जो तुम्हारा कैपेसिटेंस होता है आवेश अपन पोटेंशियल होता है ना, ठीक है। यस सर। आवेश अपन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ये है, आवेश क्यू, ठीक है। तो जो तुम्हारा सी होगा वो क्या होगा, क्यू अपन क्यू इंटू डी अपन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समझा, ये मैंने क्या किया, ये यस समझा। सर। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ये क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये सी बराबर क्या आ गया, ये क्यू आ गया अपान वी, वी की जगह पर मैंने ये रख दिया है ना, वी की जगह पर मैंने ये रख दिया क्यू अपान वी, ये पूरा वी है और वी इतना था, ठीक है। मैंने अभी तक ये किया। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऊपर मतलब, अच्छा ये तो पता है ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, एक्चुअली मैं तुम्हें एक रूल अरे बताता हूँ, इंटू ठीक है। भी चला जाएगा। ए अपॉन बी अपॉन सी, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है। अब क्या हो रहा है, बी अपन से डिवाइड हो रहा है ना, तो क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी। बी से अगर सी को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी होगी बी अपन से, ठीक है। उसकी जब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर ही ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या, इसको छोटा करने के बजाय मैं इसको ही बढ़ा दे रहा हूँ, है ना। बढ़ाने के बाद इसको बी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो सिंपली क्या आ जाएगा, सी है अपन बी, ठीक है। बात बराबर है ना, या इसको छोटा करके इससे डिवाइड करो, या इसी को बड़ा करके इसी से डिवाइड कर दो, ये समझे। यस सर। जैसे मान लो, जैसे मान लो तुम्हारा 3/5 मतलब 3/6 तुम्हारा मान लो 2 है, ठीक है। तो अब एक क्या हो सकता है, एक तरीका कि 6/2, इसको छोटा करो, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये नीचे का 3 आएगा, 3/3 डिवाइड करके इस पे 1 लाऊं, एक तो तरीका यह है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, कि मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, है ना। इसी को अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 3 / 6, 2 × 3 = 6, 6/6 बराबर 1, दोनों बराबर है। दोनों का लॉजिक समझे, यस कि सर। इसको ऊपर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि बात बराबर हो जाती है। या नीचे इसको डिवाइड करने के बाद इसको इससे डिवाइड करो, या इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेम सेम लॉजिक मैंने इधर लगाया है ना। या तो इससे डिवाइड करके फिर इससे डिवाइड करो क्यू से, या तो इसको ऊपर ले जाऊं, तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, है ना। तो इसको क्या ऊपर ले जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, कि क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू इंटू डी, क्यू डी। से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये समझे, ये मैंने क्या किया, यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा ये आ गया सी का फार्मूला, ठीक है। सी का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद करने का तरीका है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या है, उन दोनों प्लेट के बीच का एरिया है ना। जैसे ये तुम्हारी 2 बुक्स हैं, है ना, ये तुम्हारी 2 बुक्स बुक्स हैं, है। दोनों को किया, तो ये जो तुम्हारा एरिया मिलेगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी हाइट। बोल लो, हाइट तो नहीं, मतलब समझ, जो भी बोल लो, हाइट तो ये हो जाएगा ना इसकी है, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो आती है वो तुम्हारी क्या आती है, एरिया है, ठीक है। 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट में से किसी एक की एरिया और किसी एक का आवेश। तो एरिया और डी क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी, है ना।
तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या उसको अच्छे तरीके से लिखने का तरीका है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये तो तुम्हारा आ गया, सी आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूले याद रखना है यार, ये जो तुम्हारे पोटेंशियल का फॉर्मूला है और ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, बहुत काम आता है। अभी देखेंगे डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी डाइलेक्ट्रिक मतलब समझते हो ना, बता बराबर परावैद्युत, परावैद्युत। हाँ, तो परावैद्युत जो है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में परावैद्युत डाल दे। तुमने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ये बात मैंने कल बताए थे कि जब दो प्लेटों के बीच, तुमने कभी ट्रांसफार्मर देखा होगा, ठीक है, जो घर के आसपास लगा होता है बड़ा यस सा सर। ट्रांसफार्मर, उसमें ऑयल होता है, ठीक है, उसमें तेल होता है। वो तेल क्या होता है, एक्चुअली वही होता है अभी जो बताया मैंने, परावैद्युत ही बोलते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ही होता है, वो जो ऑयल भरा होता है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो डाइलेक्ट्रिक ही होता है। और वो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, वो कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा देता है डाइलेक्ट्रिक। तो अच्छा, ये काम कैसे करता है देख लेते हैं, ठीक है। परावैद्युत तुम्हारा काम कैसे करता है। जैसे मान लो तुम्हारी ये दो, तुम्हारी दो पैरेलल प्लेट है ना, ठीक है, ये दो तुम्हारी पैरेलल प्लेट हैं। अब क्या होगा कि इसके बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालूंगा, है ना, एक सॉलिड, वो वैसे तो लिक्विड होता है ट्रांसफार्मर वगैरह में, बट सॉलिड भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना। तो ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। अब क्या होगा कि मान लो ये धनात्मक आवेश है ना, और ये ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। अब क्या होगा, धनात्मक आवेश क्या करेगा, सर आएगा इस पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर क्या इधर होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर है ना, नहीं सर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अंदर वाला अंदर की तरफ होगा, बाहर वाला बाहर की तरफ होगा, ठीक है। यस सर। ये ठीक है ना, क्या कंफ्यूज हो इसमें। नहीं सर। ये वाली बाहर होगी, इस बात पे तो कंफ्यूज तो नहीं हो, मुझे तो लग रहा है तुम कंफ्यूज हो। नहीं सर। इस प्लेट के बाहर बाहर होगी, अंदर अंदर होगी, है ना। नहीं तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। सर पर इधर माइनस में चार्ज। ठीक है, तो यह क्या करेगा, ये प्लस है तो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, या प्लस को अपने से दूर धकेलेगा, है ना। तो ये जो प्लस है ये क्या करेगा, इसके जो एजेज है, इसके जो किनारे हैं, इसकी जो पास की सतह है, उस पर क्या करेगा, ऋणात्मक आवेश इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस कर देगा मतलब निक्षेपित कर देगा, है ना। मतलब सीधी सी बात है, ये जो प्लस है, ये प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अब क्या होगा कि ये जो प्लस, ये जो तुम्हारी धनात्मक प्लेट है, ये धनात्मक प्लेट क्या करेगी, ऋणात्मक जो ऋणात्मक आवेश है उसको अपनी तरफ आकर्षित करके उसके जो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की सतह पर ला देगी, है ना। उसकी सतह पर जो जितने भी ऋणात्मक आवेश होंगे उसके सतह पर आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो ऋणात्मक आवेश है, ये ठीक उल्टा काम करेगी, वो धनात्मक आवेश को अपने डाइलेक्ट्रिक की सतह पर इकट्ठा कर देगी, है ना। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है। प्लस से माइनस को। बढ़िया। तो प्लस से माइनस की तरफ जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसकी जो दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। बाहरी वाली प्लेट की वजह से प्लस से माइनस की दिशा ये है, ठीक है। अब बताओ, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसमें क्या दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी। ये होगी इस डायरेक्शन से इधर, क्योंकि प्लस इधर है माइनस इधर है, ठीक है। तो प्लस और माइनस है ना। तो अब बताओ कि एक तो इधर है और एक इधर है। छोटा बड़ा मैं जानबूझकर बना रहा हूँ क्योंकि ये जो आवेश होते हैं वो इन आवेशों की तुलना में बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टर तो है नहीं। अगर अच्छा कल्पना करो ये कंडक्टर होता तो क्या होता। सर एक ही दिशा में हो जाता। एक ही दिशा में लगाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा एक ही दिशा में लगाने का। अरे नहीं यार, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना यार।
चाहे कंडक्टर हो चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, काम तो वही करेगा ना। एक ही दिशा में कैसे लगाएगा? तो क्या करेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। काम तो तेज नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब कोई कंडक्टर होता है तो वो पूरा सेपरेट हो जाता है ना। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवेबल होते हैं, है ना। वो पूरे कंडक्टर में किसी भी कहीं पर भी वो गति कर सकते हैं, है ना। जैसे ये पूरा कंडक्टर है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो इधर उधर मूव करने में उनको दिक्कत आ रही है ना। तो जैसे ये पूरा कंडक्टर है, अगर इधर फ्री इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जैसे मैं दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, ये क्या करेंगे, इधर इधर मूव कर जाएंगे। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, ये फ्री होते हैं। ये बिल्कुल घुमंतु है, घुमंतु लोग हैं, ये कहीं भी घूम जाते हैं। इनको कहीं भी तुमको फोर्स कर दो कि इधर जाओ तो वो चले जाएंगे। ठीक है, जैसे तुमने वायर देखा होगा, वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना। तो जब भी हम दो यस दो सर। दो एंड्स पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, या दो एंड्स पर हम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है, वो कहीं भी चला जाता है। तो क्या होता अगर एक कंडक्टर होता, तो अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है ना, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है ना, इस जो सरफेस है, ठीक है, इस पर भी क्या आ जाता है, माइनस क्यू आ जाता है। एग्जैक्टली सेम आवेश होता है, ठीक है, उतना ही आवेश आता। मैग्नीट्यूड उतना ही होता, मैग्नीट्यूड उतना होता है, मतलब अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू हो जाता, ठीक है। पर यह क्या है कि अभी यह कंडक्टर नहीं है, ठीक है, यह डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब कुछ चालक या अचालक, जो भी बोल लो। तो जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है, इस पर एग्जैक्टली माइनस क्यों नहीं आएगा, है ना। अगर ये कंडक्टर होता तो माइनस क्यों आ जाता, पर ये कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर नहीं है तो इस पर क्या आएगा, माइनस क्यों तो नहीं आएगा। कितना आएगा, बट हाँ इतना पता है कि इससे कम आता है ना। कभी वो इस पर अगर इंसुलेटर है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इस पर माइनस क्यों आ जाए। और अगर माइनस क्यों आ गया तो हमें कोई फायदा भी नहीं है, बल्कि हमें नुकसान ही है, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि इस पर प्लस क्यों रहे और इस पर एग्जैक्टली इसके बराबर आवेश, ऋणात्मक आवेश ना आए। तो वरना फायदा क्या रहता है, अगर इधर प्लस क्या है, इधर माइनस क्या है, इधर प्लस क्या है, माइनस क्या है, बेसिकली दो प्लेट बन गए, ठीक है। दो दो चार प्लेट बन गए, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा कम आवेश हो, है ना। तो अब क्या होगा कि प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। और ये इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं क्यू आती है, कुछ तो कम आती है, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है वो कितनी हो जाती है, जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड के के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये याद रख लेना कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ठीक है। और अच्छा, के क्या होता है, के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। तो तुम्हारा के है वो के एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। और जो तुम्हारी नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की को अगर के से डिवाइड करोगे तो उतनी हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को घटा दो, ठीक है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार पढ़ लेना, सीधा फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारी ईडेस है, ईडेस क्या होगा, ई अपन क्या होगा, ठीक है। मतलब के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझे। ठीक है, तो अगर जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो एक बात होता है, पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो के टाइम्स डिक्रीज कर गए। अरे यार देखो, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ईडी होता है ना। यही तो होता है पोटेंशियल, ईडी होता है। डी सेम है, डी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी डी थी, अभी भी डी है, ठीक है। इनके बीच की दूरी डी थी, अभी भी डी है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, के टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज ही कर जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी डैश, वी डैश जो होगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी अपन क्या हो जाएगा, है ना।
जो तुम्हारा नया पोटेंशियल होगा वो पुराने पोटेंशियल का क्या टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो जो तुम्हारा नया पोटेंशियल होगा वो नया पोटेंशियल पुराने पोटेंशियल का क्या टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है और पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना है, रिलेशन क्या होता है कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी मैंने बताया था। जो तुम्हारा कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ना। कैपेसिटेंस ये होता है और क्या होता है क्यू अपॉन वी। यस सर। क्यू अपॉन वी। जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है, आवेश तो सेम है। दो प्लेट थी, एक पर क्या था, प्लस क्यू था। ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना, प्लस क्यू था, प्लस क्यू था माइनस क्यू था, ये क्लियर है ना। अभी भी उतना ही है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, है ना, ये समझे। एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था, जब तुम्हारा कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ठीक, क्यू अपॉन मतलब क्यू बराबर सीवी होता है जनरली। ठीक है, क्यू बराबर सीवी। ठीक है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वी आ जाएगा, है ना। तो अगर सी क्यू अपॉन वी आया तो वी तुम्हारा क्या टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब पुराना वी, पुराने वी का जो नया वी है तुम्हारा, वो नया वी क्या आ जाएगा, पुराने वी का क्या टाइम्स डिक्रीज करने के बाद। ठीक है, तो वी अपन क्या आ जाएगा। अब क्या, जैसा जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तो क्या करो, ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब पहले पोटेंशियल क्या था, क्यू अपॉन वी। अब क्या आया, के क्यू अपॉन वी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो के टाइम्स इंक्रीज कर गया। मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या किया, के टाइम्स इंक्रीज कर गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज करे, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज करा, और इसके बाद जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, के टाइम्स इंक्रीज कर गया, है ना। तो ये सिंपल सा रिलेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अच्छा एक बात बताओ कि जैसे हम दो रजिस्टर होते थे, ठीक है, तुमने 10वीं में पढ़ा होगा, ये दो रजिस्टर होते थे, है ना। इन दोनों को हम दो तरीके से ऐड करते थे, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर। ठीक है, समांतर और श्रेणी दो क्रम में जोड़ते थे। ठीक है, अगर दोनों को पूरा जोड़ दिया तो क्या आया, ये श्रेणी आया। ठीक है, पैरेलल और ये, ठीक है, दो तरीके से कंबाइन करते थे बेसिकली। ठीक है, एक तो पैरेलल, ये इसका क्या होगा, समांतर क्रम में। ठीक है, ये दो समांतर, ये R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये R1 और ये R2। तो ये तो श्रेणी क्रम हो गया, ये समांतर क्रम हो गया, दो क्रम में इसको जोड़ते थे, है ना। उसी तरीके से कैपेसिटर भी होता है, पर कैपेसिटर में समांतर और श्रेणी क्रम का अंतर, रेजिस्टेंस और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है ना। तो जो तुम्हारा दो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, पार्श्व क्रम बोलते हैं उसको दरअसल। तो पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है, तो इसमें जो कैपेसिटर है, ये मान लो कैपेसिटर है। अच्छा मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे होती है ना। ये नोट कर लो, कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो फैराडे होती है, फैराड। ठीक है, तो उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी कोई कैपेसिटर दिखाना हो तो उसको इससे दो पैरेलल प्लेट से छोटे छोटे दिखा देते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कोई सा भी कैपेसिटर हो, तुम्हें दो पैरेलल प्लेट लगा देनी है छोटी छोटी। ठीक है, तो दो तुम्हारा कैपेसिटर हो गया। और जब बैटरी दिखानी हो तो क्या करते हैं, एक को बड़ा एक को छोटा, है ना। ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये तुम्हारा दो बैटरी हो गया, है ना। और ये तुम्हारा कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर, ठीक है, ये बताओ ये पार्श्व क्रम है या श्रेणी क्रम है, ये सीरीज में है फिर इसके पैरेलल में है। ठीक है, पार्श्व क्रम है ना ये। ठीक है, ये पार्श्व क्रम है।
क्रम, ये श्रेणी क्रम ऐसा कुछ होता है, श्रेणी क्रम, ठीक है जो भी है, श्रेणी क्रम ठीक है। श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर ऐसा लगता है, और तुम्हें कंसेप्ट ये याद रखना है। अरे यार, ठीक है मान लो ऐसे ही है, ठीक है। तुम्हें कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस ऐसे लेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में लेंगे, आवेश हर प्लेट पर सेम होगा। अगर इस पर प्लस क्यू हुआ, इस पर माइनस क्यू होगा, इस पर प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू होगा, सब में आवेश सेम रहेगा, है ना। और जब भी पैरेलल पैरेलल लगते हैं, जब भी समांतर क्रम में लगते हैं, पोटेंशियल सेम होगा, है ना। मान लो जीरो है और इधर भी है, जीरो है भी है, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, इस प्लेट के भी और इस प्लेट के भी, जब भी दोनों के मतलब दोनों पार्श्व क्रम में लगेंगे। और जब भी दोनों श्रेणी क्रम में लगेंगे, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस क्या होगा, आवेश समान होगा, ठीक है। इस पर प्लस माइनस क्यू है तो इस पर भी प्लस माइनस क्यू होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर इस पर प्लस माइनस क्यू है तो इस पर भी प्लस माइनस क्यू होगा, इसमें अलग अलग हो सकता है। पर एक चीज कॉमन है, दोनों एंड्स पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इधर आवेश, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल सेम होगा, उधर आवेश सेम होगा, ठीक है। तो मुझे सीधा फार्मूला ही लिखना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा श्रेणी क्रम होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वी अपन क्यू, ठीक है। वी अपन क्यू बराबर क्या आ जाएगा, वन अपन C1 प्लस वन अपन C2, ठीक है। ये वी अपन क्यू को तो वन अपन सी भी लिख सकता है, वन अपन सी, ठीक है। वन अपन सी बराबर वन अपन C1 प्लस वन अपन C2, पार्श्व क्रम में होगा, पार्श्व क्रम में क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को ऐड कर दो। जबकि रजिस्टर में उल्टा होता था, तुम्हें याद होगा 10वीं में कि जब दो पैरेलल रजिस्टर लगते थे, पार्श्व में दो, जब दो रजिस्टर लगते थे, है ना, 10वीं में पढ़ रखा होगा। तो जो वन अपन आर होता था वो क्या होता था, वन अपन R1, या अगर R1 है R2 है, ठीक है। तो जो सीरीज में लगता था तो रजिस्टर बराबर क्या होता था, R1 प्लस R2, है ना। तो उल्टा है, ठीक है, कैपेसिटर में। अगर ये सीरीज में है तो वन अपन सी बराबर वन अपन C1 प्लस वन अपन C2 है, ठीक है। और अगर पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2। उससे इसका ठीक उल्टा है, अभी के लिए याद कर लो। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं एनर्जी की, ठीक है, ऊर्जा की, है ना, कि ऊर्जा कैसे निकालें किसी कैपेसिटर की, ठीक है। ये दो प्लेट हैं तुम्हारे, कैपेसिटर, ठीक है, दो ये कैपेसिटर है और इस पर तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है ना, माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। दोनों में मात्रा सेम है, पर उनका जो प्रकृति है वो अलग अलग है, एक पर धनात्मक है दूसरे पर ऋणात्मक है। तो इसकी ऊर्जा कैसे निकाले कि इसमें कितनी ऊर्जा संरक्षित है ना, कि इसकी ऊर्जा कितनी है। तो इसकी ऊर्जा निकालने का तरीका क्या होता है कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है, ठीक है, जो तुम्हारी एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है, मतलब मान लो डी, ठीक है, छोटी सी ऊर्जा, वो क्या होता है तुम्हारा कि डी, जो तुम्हारा वी होता है, वी इंटू डी क्यू, है ना, पोटेंशियल इंटू आवेश, ठीक है। पोटेंशियल इंटू आवेश क्या होता है तुम्हारा, ऊर्जा, ठीक है। छोटी सी ऊर्जा डी, छोटी सी ऊर्जा डी क्यू, छोटा सा आवेश, ठीक है। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा, जो तुम्हारी एनर्जी होगी वो क्या होगा, वी इंटू डी क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट मतलब समाकलित करना है, कहाँ से, चल। शुरू से एनर्जी जीरो थी और बाद में कहाँ गई E, ठीक है। इनिशियली इसकी एनर्जी जो ऊर्जा थी वो शून्य थी, बाद में इसकी ऊर्जा जो है वो ई तक गई, ठीक है। और शुरुआती जो आवेश था, वो शुरुआती आवेश तुम्हारा शून्य था, बाद में क्यों गया, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा समझो कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, ठीक है। ऐसे इस प्रोसेस को समझो कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। मैं क्या करता हूँ कि इसके जो दो टर्मिनल हैं, ठीक है, दो टर्मिनल पर मैं बैटरी लगाता हूँ, है ना। अबे बैटरी क्या करेगी, इनिशियली तो इस पर जो आवेश था वो शून्य था, है ना। अबे बैटरी क्या करेगी कि इधर से चार्ज उठाए, इधर से चार्ज उठाएगी, नेगेटिव चार्ज, और इधर सप्लाई करना शुरू कर देगी, है ना। इधर से नेगेटिव चार्ज ले जाएगी और इधर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगी, तो क्या होगी, जितना इस पर माइनस चार्ज होगा उतना इस पर प्लस चार्ज होगा। इस तरीके से कैपेसिटर को ही चार्ज होता है।
ठीक है। तो इस प्रोसेस का समझो कि इनिशियली जो इस पर आवेश था वो क्या था, शून्य था, है ना। शून्य आवेश से क्यू आवेश गया। और इसकी पोटेंशियल पोटेंशियल का सूत्र क्या होता है, सिग्मा पर क्या होता है, जल्दी ये बताओ। कारण सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपन ए, ठीक है। तो क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, है ना। दोनों को इंटीग्रेट करो फटाफट। तो डी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। कहां से कहां तक, जीरो से ई, ठीक है। जीरो से ई, ई हुआ, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो जीरो से ई और इंटीग्रेट होकर डी ई क्या है, ई आया। और इसके बाद क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू की घात अभी एक है, ठीक है। एक का क्या होगा, इंटीग्रेट होने के बाद घात एक है, एक घात बढ़ा दो इसकी, है ना। क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या करते हैं, जो घात है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी अगर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से क्यू, ठीक है, जीरो से क्यू, है ना। तो और इसकी लिमिट क्या थी, शून्य से ई है, तो शून्य से ई क्या हो जाएगा, फाइनली ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, अभी क्यू रखो तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसके बाद माइनस ये क्यू है, ठीक है। जीरो रख दो, जीरो स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली जीरो ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर फाइनली ऊपर जीरो ही है ना। ये तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली एनर्जी क्या आती है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तुम्हारी फाइनली एनर्जी होती है कि क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब अच्छा, इसको तुम और किस तरीके से लिख सकते हो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ, अभी अगले पेज पर आते हैं, है ना। फाइनली सूत्र जो आया था हमारा ऊर्जा का, वो क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको मैं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्यू इंटू क्यू अपॉन टू टू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। तो क्यू इंटू क्यू लिख गया, और इसके बाद डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन, क्यू अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, वी होता था, ठीक है। तो ये क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्सिलॉन नॉट ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये सिग्मा अपन, अरे यार ये एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो क्यू अपन टू ये इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इससे अच्छा तो तुम यही याद कर लो। तो मैं दूसरा सूत्र ढूंढ रहा था, जो क्यू स्क्वायर अपन टू सी होता है ना, ये होता है टू सी। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इन इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो इसमें एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज ये होगी तो या डिक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कितनी होगी, एनर्जी इंक्रीज होगा कितनी होगी। उससे पर अगर वो फार्मूला अगर हम तुम्हें बताएं तो वो फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो शायद ये भी आ रहा था जो तुम्हारा वी का फार्मूला था। अच्छा, अब मैंने वी का फार्मूला शायद गलत लिख दिया था, है ना। ये वी का फार्मूला गलत है ना, वी बराबर क्या था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी था ना। यही मिस्टेक हुई, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या था, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो हर जगह डी से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, डी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डी से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली इधर भी डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फाइनली आते आते हर जगह डी से मल्टीप्लाई करो, तो हर जगह डी से मल्टीप्लाई करो, इधर भी डी से मल्टीप्लाई करो, डी डी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाफ सी बी स्क्वायर आए, कहीं तो मिस्टेक हो रही थे, और वो कहाँ हो रही थी अभी पता चल गया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा जो एनर्जी आती है, एनर्जी का फाइनल फार्मूला क्या हो गया, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। जो तुम्हारा क्यू होता है वो सी वी होता है, ठीक है। तो वी को क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन सी, हाँ से, ठीक है। तो वी को तुम क्यू अपॉन सी लिख सकते हो, ठीक है। तो v को अगर तुम q अपन c लिखोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, है ना। वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। तो इस अगर अगर इसमें c को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, c से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर अपन c बचेगा, ठीक है। तो एनर्जी का जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपन टू सी, है ना। एनर्जी का दो फार्मूले हैं, एक तो क्यू स्क्वायर अपन टू सी, एक तो ये वाला, इसके बाद हाफ सी वी स्क्वायर, ये दूसरा वाला, है ना। ये दो फार्मूले लिख लेना।
हाफ सी वी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन टू सी। अब अच्छा बताओ, क्या फर्क पड़ेगा अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें? पड़े। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी अभी तुमको बताया था कि कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है। सर इसमें सबसे कैपेसिटेंस तुम्हारी एनर्जी। केटेंस इंक्रीज होती है ना। डाइलेक्ट्रिक रखने पर अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो जो तुम्हारा कैपेसिटेंस होती है, जो उसकी क्षमता होती है, वो क्या होती है, केटेंस बढ़ जाती है ना। क्या गुना यस सर। हो जाती है। तो अगर कैपेसिटेंस है, अगर कैपेसिटेंस अगर के टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो जो तुम्हारी एनर्जी है वो भी कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स अच्छा। इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यस सर। ठीक है। और पोटेंशियल क्या होगा, के टाइम्स डिक्रीज होता था। ठीक है, तो देखो, के टाइम्स तुम्हारा सी इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल तुम्हारा के स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हुआ। ठीक है। तो के से के कैंसिल करोगे तो फाइनली जो तुम्हारी एनर्जी होती है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो तुम्हारी के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है ना। लग रहा होगा तुम्हें के टाइम्स इंक्रीज करेगी एनर्जी, लेकिन एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है फाइनली। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा सी है वो के टाइम्स इंक्रीज किया है, और जो तुम्हारा पोटेंशियल है भी वो के टाइम्स डिक्रीज किया है ना। तो चूंकि वी स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। और इसके बाद जो तुम्हारा के है, ठीक है, वो के सी था। तो अगर के को के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज करेगी एनर्जी। बस इतना याद रख लो। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तुम्हारी क्लास भी यहीं पर ओवर होती है।